एफ ऑफ एक्स इज द ए साइन एक्स प्लस बी cos x। क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो पहले मैंने बता चुका हूँ। तो अभी भी ए साइन एक्स प्लस बी cos x रहेगा, तो क्या करते हैं, Divide by root of a square plus b square. या डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ना, सिर्फ तो हाँ डिवाइड नहीं yes करते sir. हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Here a and b is सब कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे करने से क्या फायदा होता है, if you take this angle theta a b right angle triangle and this become a square plus under root a square plus b square। ये क्या हो जाएगा, a upon under root a square plus b square Cos theta. cos theta plus cos x b upon under root a square plus b sin theta। ओके, थीटा आपको कंफ्यूज हो रहा है तो अल्फा ले लो, कभी कभी आपका दिमाग में थीटा रहता है, अल्फा कर देता हूँ। क्वेश्चन कभी ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा हम इन जनरल बोलते हैं, which is अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका sin x प्लस अल्फा, sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। नहीं, आप इसको इंटरचेंज करोगे, इसमें b रखोगे, ये a रखोगे, तो ये हो जाएगा sin x sin अल्फा होगा, ये cos अल्फा होगा, तो cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा, दैट इज cos x माइनस अल्फा। तो कोई भी फॉर्मेट आप लिख सकते हो, आइदर sin x प्लस अल्फा होगा, नहीं तो cos x माइनस अल्फा। आज a and b आर द गिवन कांस्टेंट, तो ये फिक्स वैल्यू, ये गिवन मतलब दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू। ओके, अल्फा आल्सो कांस्टेंट, बट जो चेंज होगा दिस इज द फंक्शन ऑफ x, x चेंज होगा, तो x प्लस अल्फा का वैल्यू चेंज होता रहेगा। तो व्हेनेवर ये तो फिक्स्ड एंड पॉजिटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव कभी नहीं होता है, ठीक है। और ये जब मैक्सिमम हो जाएगा टोटल विल बी मैक्सिमम, और ये वैल्यू जब मिनिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम। कोई साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 190 डिग्री। ओके, एंड मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 माइनस -1। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 1। एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये 1 हो गया, 1 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है। मिनिमम टू मैक्सिमम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब दोनों, मैक्सिमम मिनिमम, इधर मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब कभी कभी कोई केस में सिर्फ मिनिमम मिलता है, कोई केस में सिर्फ मैक्सिमम मिलता है, कोई केस में दोनों मिलता है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब आपका मैक्सिमम, सिर्फ ओनली मैक्सिमम मतलब सिर्फ मैक्सिमम मिल रहा है तो मैक्सिमम बोलोगे, मिनिमम मिल रहा है तो मिनिमम बोलोगे, दोनों मिल रहा है तो दोनों बोलोगे, ओके। एंड मिनिमम टू मैक्सिमम क्या बोलते हैं फंक्शन का, मिनिमम टू मैक्सिमम फंक्शन का क्या बोलते हैं उसको,
रेंज रेंज और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। रेंज जब बोलते हैं इसको स्टेट फॉर्मेट में लिखा जाता है, इज माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट A square स्क्वायर बोथ square bracket. क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट। समझाइए। Yes. यस सर। बट ये केस जब a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin x प्लस b cos x रहेगा तब जाके होगा। क्या चल रहा है? नोट डाउन। डन। Yes, sir. यस सर। सर
ग्राफ्स पार्ट कमिंग टेस्ट, ग्राफ पार्ट ऐसा कुछ नहीं होता है, ग्राफ का एप्लीकेशन होता है, आप कहीं पे भी यूज कर सकते Sir, sir, हो। या so sir, graph is coming. graph question, you will not get exactly question of graph, but anywhere you can use application of graph. Okay. Graph mainly application part, और इतने स्पेस नहीं होता है कि आप पूछा जाएगा कि ये किसका ग्राफ है, कभी कभी पूछा जाता है, बट वो अभी नहीं पूछा जाएगा। Find range of following questions. 5 questions are there. Find out. सर Yeah. सर इसके पहले आपने कुछ सीखा है क्या सर? इससे पहले हाँ हाँ थ्योरी पार्ट सीखा है ना, एक्सट्रीम वैल्यू, हाउ टू फाइंड आउट एक्सट्रीम वैल्यू। आप अभी ज्वाइन किए क्या? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो ना, ये मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था सर थोड़ा। How to find out maximum and minimum value of f of x is equal to a sin x plus b cos x। तो मतलब वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हाँ सिखा रहा। ओके ठीक है। ओके सर। तो इसमें हम a sin x plus b cos x is the function of x, तो a and b constant, क्योंकि x होगा वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट होगा। हाँ तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ सर ये आपने बताया था। हाँ तो बस एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे मिला cos अल्फा, and this one sin alpha, this became sin a plus b formula, sin x plus alpha। ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू बिकॉज ऑफ अंडर रूट वैल्यू एंड फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि ए भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे मैं क्वेश्चन में अभी दिया ए एंड बी इसमें। ठीक है, ओके तो वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्या सर? ये हाँ ये ऑलवेज फिक्स वैल्यू होगा, बाकी साइन एक्स प्लस अल्फा का जो बढ़ेगा कम होगा, ओके क्योंकि वो वेरिएबल में जा रहा है, एक्स इज द वेरिएबल, अल्फा भी कांस्टेंट। हाँ ठीक है, और ये हाँ जब मैक्सिमम होगा टोटल विल बी मैक्सिमम, ये जब मिनिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम, और ओके इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो 1 डालेंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू हाय -1 डालेंगे तो यू विल गेट मिनिमम वैल्यू, दैट इज माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो range of f of x, minimum to maximum is called a range, हाँ range सर of f of x become minus of under root a square plus b square to plus under root a square plus b square, ये इसका मैक्सिमम, ये मिनिमम। ओके कांस्टेंट का मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है, जब ऑलरेडी यू नो। ठीक है, हाँ सर। सर तो हमें पहले अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ना सर सभी क्वेश्चन में? हाँ तो आप निकालो, आप अपने हिसाब से निकालो। where ab belongs to any real number, हाँ
इधर आप लिखना है तो लिख सकते हो। ए बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये अंडरस्टूड है, फिर भी लिखना है तो लिख सकते हो। डन। Not yet, sir.
आंसर क्या मिला बताओ। Sir, first का from -3 to 23. -3 to 23. ओके। सर सेकंड का -5 से 15। -5 से 15। और Sir, हम्म sir, second का 3 to 13. ओके। थर्ड -11, 23. माइनस 11, 23. So fourth का -5 से 45.
डन। Yes, sir. फिफ्थ वन क्या है? Sir, minus root 13 plus 10. 2 plus root 13 plus 10. Anything else? Okay. So you need to find out maximum and minimum value of this. 10 fixed value. ये जब मिनिमम होगा टोटल मिनिमम होगा, ये जब मैक्सिमम होगा टोटल मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम के साथ आप 10 ऐड करोगे मिनिमम के लिए, इसका मैक्सिमम के साथ 10 ऐड करोगे मैक्सिमम के लिए। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -13 minus under root 12 square plus 5 square, which is minus minus 13, 13. and plus 13 is the maximum value. Maximum. मैं थोड़ा उल्टा लिखता हूँ, ऊपर मैक्सिमम रखते हैं, नीचे मिनिमम रखते हैं, ठीक है। अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इट इज द 13, मिनिमम होगा -13। तो 13 प्लस 10 मैक्सिमम वैल्यू, -13 प्लस 10 इज द मिनिमम वैल्यू। तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन दिस वन। सर या सर मतलब हमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना है सर? क्यों करोगे? सीधा तो फॉर्मूला डालोगे ना। ये मैंने प्रोसीजर बता दिया, फॉर्मूला तो इसके बाद मैंने फॉर्मूला दे दिया। हाँ बराबर बार है। बार वो क्यों करोगे? हाँ फिर सर। फिर बार बार करने तो फिर ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं था। हाँ सर। ये बताया कि आपको ये मैंने फॉर्मूला कर दिया और फाइनल लिख दिया ना, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दिस वन। Eating exercise करेगा ना? मी माझ्या मर्जीवर 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू सर 13 5, नहीं इसका मिनिमम वैल्यू -5। तो -5 प्लस 8 इज द मिनिमम वैल्यू होगा 3, माइनस प्लस 5 प्लस 8 होगा 13। तो दिस इज द आंसर। ये कहां से आया? -5 to 15 कहां से आया? Plus 10 था। सर मतलब मिनिमम के लिए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेना है ना सर? और बाद में सर कांस्टेंट वो मेरा कांस्टेंट कांस्टेंट से वैल्यू ऐड मैंने कर। गलती से ऊपर वाले क्वेश्चन से ले लिया, इसलिए वो -5 और 15 है। क्या क्या हुआ? सर वो 8 के जगह मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन देखकर 10 ले लिया, इसलिए -5 और 15 आया। सॉरी। ओके ओके सर, मुझे अभी समझा सर ये। आप 10 ले लिए, ऊपर का 10 ले लिए, 10 रखेंगे तो 15 आएगा, बट -5 नहीं आएगा। हाँ सर। सपोज आप 10 के साथ जाओगे भी तो आपका -5 प्लस 10 प्लस 5 होना चाहिए मिनिमम। मतलब आपका 3 sin x माइनस 4 cos x और cos थीटा जो भी है प्लस 8 का मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं होता है, वो फिक्स वैल्यू। तो आपको जो मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा इसका ही मिलेगा। व्हाट इज द ए हियर?
इसमें ए क्या है, बी क्या है? तो कौन से सर कितने? v -4. बी हाँ। इज द -4, हाँ सर। बट हम तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, हाँ तो सर। माइनस रहेगा कि प्लस रहेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, तो आपका प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस सर। प्लस माइनस में फर्क पड़ेगा जब कांस्टेंट प्लस माइनस में रहेगा, तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, लाइक दैट। ये आप मान लो इसमें प्लस है, प्लस माइनस ऑफ दिस इतना, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 17. प्लस 17 माइनस मिनिमम माइनस 17। तो 17 प्लस 6 होगा मैक्सिमम वैल्यू, माइनस 17 प्लस 6 होगा माइनस मिनिमम वैल्यू, हाँ। माइनस 11 23। दिस इज द राइट आंसर, यस सर। लाइक दैट। इसका मैक्सिमम वैल्यू 25. 25 Yes, माइनस 25. माइनस 25, तो 25 प्लस 20 45. मैक्सिमम, 20 माइनस 25 प्लस 20 -5. Minus. This is the right answer. यस सर। Fifth one. इधर फंस गए हैं। इट इज नॉट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर, ऐसा नहीं होगा। सपोज ये π/4 प्लस थीटा होता तब ये आंसर हो जाता। यहाँ पे टू डिफरेंट एंगल, मैंने जो फॉर्मूला दिया था, इट इज द फॉर a sin x प्लस B cos b x. cos x, Yes, दोनों sir. सेम एंगल होना चाहिए। Yes, sir. डिफरेंट एंगल के लिए आप डाल नहीं पाओगे। हाँ सर। सपोज मेरा क्वेश्चन होता 2 sin π/4 प्लस थीटा माइनस 3 cos π/4 plus theta. π/4 प्लस थीटा, तो दोनों एंगल सेम हो गया, तो आप डाल सकते हैं। हाँ सर। In this Yes, case, sir. you can write under root 2 square plus 3 square plus 10 is the maximum 10 value. हाँ। Which is the what is said, that is right. ये होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम होगा माइनस रूट 13 प्लस 10। प्लस 10 हाँ। ठीक है, हाँ सर। ये केस बराबर होगा जब सेम एंगल रहेगा, बट यहाँ Yes, पे sir. डिफरेंट एंगल है, तो आप हाँ, ऐसा सर। कर नहीं पाओगे, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर समझा। देखो सिंप्लीफाई कैसे होता है। क्वेश्चन क्या था? 2 sin π/4 प्लस थीटा π/4 प्लस थीटा माइनस 3 cos π/4 माइनस थीटा π/4 माइनस थीटा प्लस 10। तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, फंडा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। साइन ए प्लस बी डालो, साइन ए मतलब Cos. 1/√2 हाँ cos b प्लस cos a साइन थीटा sin b बराबर हाँ सर। cos a minus b, cos a 1/√2 cos थीटा cos b प्लस प्लस sin a 1/√2 sin थीटा कॉमनली ये 2/√2 sin cos थीटा, ये माइनस 3/√2 cos थीटा, कितना हुआ? बराबर। हाँ सर। ये 2/√2 sin थीटा, ये माइनस 3/√2 sin थीटा sin थीटा, मतलब ये भी माइनस 1/√2 sin थीटा। sin थीटा। चाहो तो माइनस 1/√2 आप कॉमन ले लो, आपको मिलेगा sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 10 प्लस 10। sin थीटा प्लस cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1. sin थीटा प्लस cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1. 1 √2. √2. √2, दोनों का कोएफिशिएंट 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर,
√2 होगा, मिनिमम minus root 2. -√2 डालो। तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन मैं मैक्सिमम डालूंगा तो मुझे मिनिमम मिलेगा, एंड मिनिमम डालूंगा तो मैक्सिमम मिलेगा, बराबर। हाँ सर। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, -1/√2 इंटू -√2 प्लस 10, दैट इज 11। 11 मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1/√2 इंटू √2, √2 तो रेंज क्या हुआ, 9 to 11। 9 to 9 to 11। सर हमें हर बार क्लोज ब्रैकेट डालना पड़ता है क्या सर? इक्वल क्लोज ब्रैकेट मतलब, हाँ इक्वल साइन रहेगा तो क्लोज ब्रैकेट, जहां पे इक्वल नहीं होगा तो हाँ। देयर यू कांट यूज क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट। हाँ ओके। बट यहाँ पे इक्वल आ रहा है ना, हाँ सर। सपोज ये होता स्ट्रिक्टली लेस देन 11 तो हम ओपन ब्रैकेट डालते। ओके ओके सर। समझ सर आई ये, है? हाँ सर ना सर ये। सर आपका वॉइस लैग हो रहा था तो फिर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा? यही 5th वन। कहाँ पे समझ में नहीं आया? सर ये सेकंड स्टेप। इसमें साइन ए प्लस भी डाला, ओके हाँ सर समझा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्योंकि आपका एंगल π/4 था, साइन π/4 इज 1/√2, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, इसमें भी वही डाला कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला। सर एक डाउट था सर, अलग फॉर्मेट भी आ सकता है ना सर? आ सकते हैं। मतलब अभी ये कैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा है सर? हाँ मैं जो बताया सिर्फ ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा फॉर्मूला। ओके ओके ठीक है सर, अलग आएंगे मतलब अभी अलग करेंगे। करेंगे। ओके सर। जैसे ये 5th वन आपका ना नहीं था ना, ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा फॉर्मेट नहीं था, नहीं था सर। हाँ। बट उसको हम कन्वर्ट किए ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा। मैक्सिमम मिनिमम का बहुत सारे मेथड होता है, ये whenever a sin theta plus b cos theta format then go for that one √a square plus b square। बट कहीं पे क्वाड्रेटिक यूज होता है, कहीं पे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, कहीं भी डेरिवेटिव यूज होता है। डेरिवेटिव हर जगह एप्लीकेबल, बाकी मेथड इनइक्वालिटी है ना तो उसका कुछ ये नहीं होता। डन। नो सर 1 मिनट।
सर एक डाउट था हम्म, सर, एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब? एक्सट्रीम मतलब इधर मैक्सिमम और मिनिमम, मतलब दोनों? दोनों मिलता है तो दोनों निकालोगे, अच्छा एक मिलेगा तो एक निकालोगे। सर, पर हर बार दोनों मिलेगा ही ना सर? नहीं नहीं, हर बार ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा फॉर्मेट रहेगा तो हर बार मिलेगा, हाँ अच्छा। बट बाकी हर केस में सपोज ये देखो, थोड़ा ग्राफिकली मैं बता रहा हूँ, ये आपका क्या होगा ग्राफ का, क्या सर? ये जो मैक्सिमम ग्राफ का वैल्यू। ये होगा मैक्सिमम वैल्यू, फिजिक्स में शायद आप पढ़े होंगे, अच्छा हाँ। ये आपका होगा मिनिमम वैल्यू। वैल्यू। ठीक है, सपोज ग्राफ ऐसे जा रहा है, नहीं तो ऐसे ग्राफ है, तो इसका क्या है, मैक्सिमम ग्राफ का वैल्यू। क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, सॉरी, मिनिमम मिनिमम। मिनिमम, हाँ, मैक्सिमम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, जब तक वो बेंड नहीं करेगा तब तक वो मैक्सिमम नहीं देगा। ठीक है, तो ये हाँ केस में हम मैक्सिमम नहीं डिफाइन निकल। नहीं करते, हाँ एंड ये इंफिनिटी टुवर्ड्स इंफिनिट की तरफ चलता है। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसे है, तो ऐसा नहीं कि हर केसेस में आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों मिल जाएगा। मतलब तो बस वो ए साइन थीटा बी कॉस थीटा में हर बार मिलेगा। हाँ, वो उसमें मिलता है। तो एक्सट्रीम लिखा जाएगा तो जितना जितना बोथ मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा तो यू हैव टू मेंशन बोथ, नहीं कोई एक मिलेगा तो भी उसको आप मेंशन करोगे। आप तो है ना। हम्म, नो सर, सॉरी। किताब। ठीक है यार, चूज टू जो टॉस जीत वो सब बैटिंग ही लेते हैं, कोई नया बात नहीं है उसमें। सूर्य पश्चिम से उगना शुरू, पूरब से हुई क्या है, पश्चिम से।
सर या फिफ्थ वाला क्वेश्चन cos 2 थीटा या cot 2 थीटा है? कॉस कॉस दोनों Okay. कॉस। डन मिला? नहीं सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर ये बस ये एक हो रहा है, थर्ड फोर्थ वाला। 1 2 3 हो गया। नहीं सर, अच्छा मैं एक बताता हूँ, कौन सा बताऊं? सर सेकंड वाला होता। तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो आप ट्राई करोगे सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा इधर ओनली साइन और ओनली कॉस,
ऐसा करना पड़ेगा। साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 हमें पता है ये क्या होता है, साइन 1 पावर 4। minus 2 sin square theta cos square theta. ओके दिस राइट, वेरी गुड। 1 minus 2 sin square theta cos square theta। हाँ सर इतना है बस, इसके आगे नहीं। इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ सिंगल फॉर्मेट करने के लिए, क्योंकि ये मिक्स अप साइन एंड कॉस आ गया। ओके तो क्या करेंगे, सिंगल लाने के लिए। cos square theta equals to 1 minus sin square theta. नहीं वो तो लेंदी हो जाएगा, होगा। सर 1 को हम लोग cos square theta plus sin square theta लिख देते हैं। cos square सर sin square 2 theta नहीं नहीं, हमेशा आपको फॉर्मूला बैक करना पड़ेगा। सर वो फॉर्मूला है ना पर 2 sin theta cos theta। ये कितना आ गया, sin 2 theta। sin 2 थीटा का स्क्वायर, हाँ सॉरी सर, sin स्क्वायर, हाँ हाँ बराबर सर, वो 4 आएगा। हाँ ठीक है। यस हाँ सर। sin स्क्वायर थीटा का रेंज कितना, sin स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना, मैक्सिमम वैल्यू कितना, 0 से 1। 0 to 1। 0 to 1। sin स्क्वायर थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 1, तो sin स्क्वायर 2 थीटा भी 0 to 1 के अंदर रहेगा। हाँ सर। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1। बट इससे पहले नेगेटिव है, तो मैं ये वैल्यू जितना बड़ा हो जाएगा टोटल वैल्यू कम हो जाएगा, और ये वैल्यू जितना छोटा होता है टोटल वैल्यू बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा जब मैं मिनिमम डालूंगा, 1 minus 1/2 into 0, दैट इज मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब मैं मैक्सिमम डालूंगा। हाँ ठीक है, तो सर मतलब आपने वो मैक्सिमम हुआ 1, रेंज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हाफ से लेके। सर सर मतलब आपने वो जो साइन थीटा का दिया था वो ही यूज किया ना आपने सर? क्या दिया था सर, डोमेन और रेंज। हाँ वही यूज किया ना आपने सर? हाँ, साइन थीटा का -1 to +1, हाँ साइन स्क्वायर थीटा का 0 to 1। 0 to 1। हाँ ओके ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये भी मैंने बताया था, साइन पावर कुछ भी इवन रखोगे ऑलवेज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। जीरो टू वन 0 to 1। 0 to 1 मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ और मैं पावर जितना बढ़ाते जाऊंगा वैल्यू क्या होगा, those value lies in between 0 to 1, suppose x value lies in between 0 to 1, मैं x square, x cube, x power 4, x power 100, x power 203 जो भी करेंगे वैल्यू क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। कम होता जाएगा क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन, तो x square always more than x cube, x power 4 like that। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला कि साइन पावर 2n इफ n मोर देन इक्वल टू 1, तो क्या होगा, साइन पावर कुछ भी रखोगे लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा ही होगा, क्योंकि इसका वैल्यू कम होता है ना, हाँ जैसे तो लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा। सिमिलरली cos पावर 2 के मैं इवन थोड़ा मान के चल रहा हूँ, मतलब इवन, ताकि नेगेटिव आएगा भी चलेगा, लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब साइन पावर कोई भी इवन प्लस cos का पावर कोई भी इवन रहेगा, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन किए थे, सपोज साइन पावर 32 प्लस cos पावर 24 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि साइन पावर 32 डेफिनेट साइन स्क्वायर थीटा से लेस और इक्वल होगा। तो पावर इवन होगा या ऑड? हाँ चलेगा, 33 होगा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस ये साइन स्क्वायर थीटा से कम होगा, बट साइन थीटा नहीं होना चाहिए, साइन थीटा मोर देन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट प्रोवाइडेड साइन थीटा पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो फिर बोल नहीं पाऊंगा, नेगेटिव होगा तो ये छोटा हो जाएगा ना। हाँ If sin theta lies in between 0 to 1, then sin theta more than equal to sin square theta. हाँ सर। ठीक है, इसलिए मैंने 2 के ऊपर वाला पावर को मैंने कंसीडर किया, इसलिए मैंने रखा कि n more than equal to 1, k also more than equal to 1। ठीक है, तो साइन पावर कुछ भी रखो बट मोर देन 2 रखना चाहिए, cos पावर कुछ रखो लेस देन इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होगा ही होगा। इसलिए साइन पावर 4 प्लस cos पावर का 4, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला, 1 मिला ना। 1 मिला। क्योंकि आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, सिर्फ मैक्सिमम पूछेगा तो आप यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस, sin स्क्वायर थीटा सॉरी sin रेज टू 4 थीटा प्लस cos रेज टू 4 थीटा लेस देन इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, इट इज 1। तो इसका कोई भी रहेगा तो 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अच्छा ये मैंने पूरा प्रॉपर मेथड में निकाला, 1 मिला। आप sin पावर 6 प्लस cos पावर 6 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या होगा, 1 1 1 होगा। होगा। आप मेथड में करो आपको भी 1 मिलेगा। मिनिमम कैसे निकालेंगे तो सर? 1 मतलब by 4 होगा मिनिमम सर, जैसे मिनिमम हम इसको जैसे निकाले उसी हिसाब से उसको करेंगे। सर मिनिमम 1 by 4 होगा। हाँ जो भी हो, बट आपको हमेशा ट्राई करोगे सिंगल फॉर्मेट लाने के लिए, या तो कॉस या तो साइन। सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो तब होता है। ऐसा नहीं कि इसका इंडिविजुअल मैक्सिमम डालोगे इसका इंडिविजुअल मैक्सिमम डालोगे, नहीं होगा। आप बोलोगे ये मैक्सिमम 1 ये मैक्सिमम 1 तो दोनों का मतलब लेस देन इक्वल टू, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जब 1 होगा ये 1 नहीं होगा, ये 0 दे देगा। साइन जब 1 होता है ना cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम थीटा। हाँ थीटा के साथ अल्फा होता तो फिर 2 हो जाएगा, 2 डिफरेंट एंगल दिया जाएगा तो फिर 2 आ सकता है, बट सेम थीटा के साथ रिलेट करेगा तो नहीं होगा। समझा? यस। हाँ अब निकालो, कुछ तो आइडिया डालो। फिफ्थ सिक्स देखेंगे, नहीं हो पाएगा तो फिफ्थ सिक्स करूंगा, तो 1 3 4 तक करो।
सर क्या? फर्स्ट का आंसर बताओ। बताओ। -19/2 से 11/2 तक। Yes, sir. -19/2 से लेके 11/2। यस। ओके। और सर थर्ड का बताओ। 1/4 से लेके 1 तक। सर फोर्थ का बताओ क्या? बता। सर मैक्सिमम -3 और मिनिमम -17। चलो, करेक्ट। फर्स्ट वन आपका था 15 sin थीटा cos थीटा -2। मैंने बताया था कि इसको सिंगल फॉर्मेट में करोगे क्योंकि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो फॉर्मूला लाने के लिए क्या करेंगे, एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और एक 2 तो ये हो जाएगा 15/2 sin 2 थीटा। थीटा। sin 2 थीटा -1। जो भी कुछ मैक्सिमम मिनिमम आएगा इसका sin 2 थीटा का होगा। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 15/2 into 1 -2 that is 11/2। मिनिमम वैल्यू होगा 15/2 into -1 -2 that is -19/2। सो रेंज पूछेगा तो यू कैन राइट -9/2 से लेके 11/2। सेकंड तो हुआ था, थर्ड वन। सर हाँ, वो 2 हमें 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना है। किसको? हमने मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से किया ना सर, हाँ हाँ। तो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सर, -2। मैं यही टर्म को 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आप टोटल में करोगे तो भी चलेगा। अच्छा, मतलब ऐसा करेंगे तो भी चलेगा सर? चलेगा, हाँ, आंसर सेम आएगा। ओके ठीक है सर। आप टोटल करना चाहोगे करो। उसको क्या करोगे, डिवाइड 2 करोगे, मल्टीप्लाई 2 करोगे, ये हो जाएगा 30। ये हो जाएगा 15 into 2 sin थीटा cos थीटा -4। तो ये हो जाएगा 1/2। तो 15 sin 2 थीटा -4। which is half। अब इसका मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, तो कितना हुआ 15 into -1, सॉरी 15 into 1 -4 दैट इज 11/2। ये होगा आपका मैक्सिमम। एंड 1/2 15 into -1 -4 कितना आया -19/2। वो होगा मिनिमम। सेम आंसर आएगा। ओके सर। सर नहीं, मुझे बस ये कंफर्म करना था कि एक टर्म से भी कर सकते हैं ना? हाँ, एक टर्म मुझे इधर रिक्वायरमेंट था इसलिए मैंने इसमें कर दिया, एक टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नहीं, आप करोगे तो टोटल में करना पड़ेगा, टोटल में मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 करो। ओके। नेक्स्ट लिख दो sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6। इसका क्या फॉर्मूला था? 1 - 3 sin square थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इट इज लाइक सेकंड वन, इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे, which is 1 - 3/4 sin square 2 थीटा। हाँ सर। यस सर। मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। 0। तो मैक्स वैल्यू मिला, 0 डालेंगे, 1 -
3/4 into 0 वही मिला। मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने बताया था 1 हमेशा आएगा। Yes, sir. मिनिमम वैल्यू 1 minus 3/4 into 1 that is 1/4। सो रेंज पूछेगा तो 1/4 से लेके बाकी 4th। सर तो हम तो ये तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए sin थीटा बी cos थीटा। तो इट इज जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन दिया था उसी हिसाब से हो जाएगा। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको सिंपलीफाई कर दो तो 5 cos थीटा, इसमें डालो cos a प्लस b, कितना आएगा सर cos a cos थीटा बाय 2 b माइनस sin √3/2 sin थीटा माइनस sin a sin b, है ना। हाँ। तो ये हो गया 3/2 cos थीटा प्लस 5 cos थीटा दैट इज 13/2 cos cos थीटा थीटा minus 3 into √3/2, 3 √3/2 sin थीटा माइनस 10 sin थीटा माइनस 10। अब ये आ गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा b cos थीटा, तो मैक्सिमम होगा अंडर रूट 14 13/2 का स्क्वायर प्लस 3√3 लिखो कि माइनस 3√3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये 169, ये 27, 196/4, 49 का रूट ओवर 7 minus 10 that is -3, 7 मिनिमम होगा -7 minus 10, ठीक है, -17, तो रेंज हो जाएगा -17 से लेके माइनस, है ना। ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने। राइट। Yes, sir. इसको नहीं समझा तो बताओ सर एग्जाम में पूछ सकते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने। हाँ अच्छा क्यों नहीं, ओनली मैक्सिमम पूछ सकता है, ओनली मिनिमम पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है। फिफ्थ वन, इट इज गिवन cos 2 थीटा, इसको ठीक से समझो, प्लस 2 cos थीटा प्लस 8। मैंने बोला था आपको सिंगल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसको कैसे सिंगल, ये 2 थीटा ये थीटा किस में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस, इसको cos में कन्वर्ट करो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस 8 which is 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 7 प्लस 7। इसको आप ट्राई करो एक कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, दिस इज द क्वाड्रेटिक ऑफ cos थीटा। ओके, आप इसको ट्राई करो कंप्लीट स्क्वायर प्लस माइनस कांस्टेंट फॉर्मेट में करने के लिए, जो जैसे 10th में आप कर चुके हो। आप लोग का क्वाड्रेटिक स्टार्ट हुआ है तो दूसरे ट्रैक में आपको भी पता होगा हाउ टू मेक कंप्लीट स्क्वायर। हम ट्रिगो में भी एक दो बार हम इसको किए हैं। कैसे कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, मैं ये दोनों से 2 कॉमन ले लेता हूँ। ओके, कांस्टेंट को बाहर रखोगे, बाकी इसको आप मैनिपुलेट करोगे। 2 टेक कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 7/2 प्लस 7,
नहीं, मैंने ये दोनों से 2 कॉमन रखा। अच्छा अच्छा कांस्टेंट को बाद में मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। ओके मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। कंप्लीट स्क्वायर कैसे फॉर्मेट रहता है? इधर a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मेट रहेगा a माइनस और b a माइनस b का होल स्क्वायर। हाँ ये मतलब ऑलरेडी आप- a स्क्वायर आ गया, मुझे 2ab चाहिए, 2ab b बैलेंस के लिए हाफ करना पड़ेगा, बराबर। हाँ जो मेरे पास cos थीटा था उसको मैंने कर दिया 2 इंटू cos थीटा इंटू हाफ। a स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया, अब b स्क्वायर। व्हाट इज योर b स्क्वायर? 1/2 1/4 1/4। 1/4. एक्चुअली व्हाट यू एडेड, ये टर्म आपके पास नहीं था, आप कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ये टर्म को आप ऐड किए। व्हाट यू एग्जैक्टली व्हाट यू एडेड इनसाइड 1/2. ब्रैकेट, यू एडेड 1/4। 1/2. मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा तो 1/2 हो जाएगा ना 1/2, तो उतना हम आपको माइनस करना पड़ेगा, समझा? yes sir ठीक है, तो मैंने 1/2 एक्चुअल मैंने 1/2 ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया, बैलेंस हो गया। yes sir अब ये हो गया 2, ये पार्ट क्या हो जाएगा? cos सर। थीटा प्लस सर नहीं समझा मुझे वो आपने -1/2 क्यों किया आपका तो ये एज इट इज रहा, हाँ ये एज इट इज हो गया, क्योंकि cos थीटा था, cos थीटा की जगह मैंने 2 इंटू हाफ किया, a स्क्वायर आ गया, 2ab हो गया, b स्क्वायर मुझे चाहिए ना, b मतलब 1/2 का स्क्वायर चाहिए, हाँ सर 1/4 ऐड किया, बट ये टर्म मेरे पास नहीं था, तो मैं जितना ऐड करूंगा उतना सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, अच्छा हाँ बराबर बराबर ओके ओके जितना मल्टीप्लाई करते हैं उतना डिवाइड करते हैं ना, यस अदरवाइज यस कैसे बैलेंस होगा? सर समझा तो एक्चुअली 1/4 मैंने ऐड किया इनसाइड योर ब्रैकेट, बट ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो एक्चुअली व्हाट 1/2 हो 2 जाएगा इंटू 1/4 व्हाट इज 1/2, हाँ तो हाँ 1/2 मैंने खुद ऐड किया, मतलब इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, तो उतना माइनस कर दिया, ओके तो दैट आपका जो था वो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, सिर्फ ऐड कर नहीं पाओगे। प्लस ये कितना हो गया 13/2 अब देखते हैं इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है। cos थीटा का रेंज कितना? 1 से -1 1 से -1 -1 से 1 -1 से 1, तो cos थीटा प्लस हाफ का रेंज कितना होगा? प्लस 1/2 कर दो बोलो से। -3/2 plus 3/2 -1/2 sorry sir -1/2 से लेके 3/2, 3/2 क्योंकि तक दोनों में मतलब तीनों साइड में मैं हाफ ऐड कर रहा हूँ, है ना, हाँ +1/2 +1/2 +1/2। सर स्क्वायर करना है ना अभी हाँ, अब स्क्वायर का रेंज कितना होगा? 1/4 and 9/4 खाएगा सर cos थीटा प्लस हाफ लाइज इन बिटवीन माइनस हाफ से लेके 3/2, cos थीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर लाइज इन बिटवीन व्हाट, इसका रेंज कितना होगा? पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके बैच में डिस्कस नहीं हुआ था क्या? क्या सर स्क्वायर कैसे किया जाता है? नहीं हुआ था सर लगता है सपोज x लाइज इन बिटवीन 2 to 8, हाँ x स्क्वायर क्या होगा? 64 होगा ना सर 4 to 64 4 से लेके 64 सपोज x लाइज इन बिटवीन -2 से 8, x स्क्वायर का रेंज कितना होगा? 4 to 60 4 से 64 4 से 4 से 64, हाँ अच्छा। -2 to 8 के अंदर -1 इज देयर, हाँ yes sir तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 1
कहाँ है आपके आंसर में? यस सर। हाँ, सर आपके आंसर में कहाँ है? -2 to 8 के अंदर हम्म 1 भी 1 ऑल्सो देयर। हाँ सर होना चाहिए। 0 to 64 उसका स्क्वायर कहाँ है? 4 to 64 है, 1 नहीं है। तो फिर तो ये 0 कैसा to आंसर होगा? 64 सर तो नहीं होगा वो आंसर। हम्म, तो इसको दो पार्ट बना जाता है, एक -2 से लेके 0 नेगेटिव पार्ट, एक पॉजिटिव पार्ट 0 to 8। ठीक है, इसका स्क्वायर का रेंज रहेगा 0 से लेके 64, इसका स्क्वायर का रेंज रहेगा 0 से लेके 4। अब 0 to 4 के अंदर रह रहा है, 0 to 64 के अंदर रह रहा है, तो दोनों में मिनिमम क्या है? 0 0 है ना? 0। दोनों का मैक्सिमम क्या है? 64। 64 64। ये रहता है whenever it is negative to positive, वो 0 को पास करता है। यहाँ पे क्या था? वो 0 x वैल्यू 0 कभी टच नहीं किया था, 0 को पास नहीं किया था। यू नो एवरी एक्स स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, हाँ। बट ये 0 को टच नहीं किया था, एक्स वैल्यू 0 पर नहीं आए, पास नहीं किया था, तो इसलिए वो 0 दे नहीं पाया, क्योंकि वो 2 से आगे था। बट एक केस में जीरो होगा ही होगा। सर तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 4 है ना? दोनों में जो मैक्सिमम है, मतलब दोनों समझा का नहीं। कॉमन रखना नहीं है। अच्छा। कॉमन रखोगे तो 4 होगा, बट हाँ 4 रखोगे तो आपका इसके अंदर 5 भी है, हाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 तो 4 रखोगे तो कैसे आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो मतलब दोनों को मिला के जो मिनिमम है वो और मैक्सिमम। हाँ, दोनों में जो मिनिमम वही होगा मिनिमम, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही होगा मैक्सिमम। अच्छा। ठीक है, तो इसमें whenever it is negative to positive, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होगा ही होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या करोगे? दोनों का स्क्वायर करो, जो बड़ा रहेगा वही होगा। वही होगा। ठीक है, तो -8 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू होगा तो सर x का 0 क्या से रहेगा? लेके 4, 0 से हाँ? लेके 4। 0 से लेके 64 सर 4 आएगा ना? मैंने क्या अरे बताया? हाँ हाँ हाँ। स्क्वायर का मिनिमम 0 होगा ही होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, और दोनों का स्क्वायर करो, जो बड़ा रहेगा वही होगा मैक्सिमम। यस सर। हाँ सर। दोनों का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना? 64। इसका स्क्वायर, 4। तो सबसे बड़ा कौन है? 64। तो 64 इज द मैक्सिमम। मिनिमम हर बार 0 रहेगा मतलब। हाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। सर x की वैल्यू -8 से -2 हुई तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? 0 से लेके 6 नहीं। कब 0 देगा? एक्स स्क्वायर जब 0 होगा, एक्स वैल्यू क्या होगा? 0 x वैल्यू 0 आपका 0 है क्या? नहीं है sir। नहीं है। तो क्या होगा? सर इसमें तो जैसे पॉजिटिव में है तो वैसे ही होगा। हाँ, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर कर दो, दोनों नेगेटिव होगा तो स्क्वायर करो, बट लिस्ट का स्क्वायर बड़ा होगा, नेगेटिव होगा तो हाँ इसका सर स्क्वायर बड़ा वैल्यू होता है, इसका हाँ स्क्वायर छोटा वैल्यू होता है, तो छोटा होता आपको है। इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ता है। 4 तो से ये 4 से लेके 64 अच्छा। बोथ पॉजिटिव स्क्वायर करो, बोथ नेगेटिव स्क्वायर करो, बट इनइक्वालिटी को चेंज करो। नेगेटिव टू पॉजिटिव 0 इज द मिनिमम, दोनों का स्क्वायर करो, जो बड़ा रहेगा वही होगा मैक्सिमम। पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं बोला जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ बोथ पॉजिटिव स्क्वायर कर दो,
बोथ नेगेटिव स्क्वायर करो बट इनइक्वालिटी को चेंज करो, क्योंकि नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करते हैं ना इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ये होगा 64 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है ना, उसको मैंने उल्टा करके लिखा। नेगेटिव टू पॉजिटिव, 0 इज द मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू दोनों का स्क्वायर करो, जो बड़ा रहेगा वही होगा मैक्सिमम। एक केस में भी वो समझा? यस सर। Yes, sir. अब बताओ cos थीटा प्लस हाफ का स्क्वायर का रेंज कितना होगा? 0 से लेके 9/4 तक। गुड, क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव था तो मिनिमम इज द 0, मैक्सिमम वैल्यू दोनों का स्क्वायर करो जो बड़ा रहेगा। ठीक है, हाँ तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। यहाँ पे 0 डालेंगे तो 2 13/2 0 प्लस 13/2 दैट इज 13/2। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 9/4। 2 इंटू 9/4, नहीं कितना आया था? हाँ 9/4 प्लस 13/2, तो 9/2 प्लस 13/2 21/2। 22/2 11. 22/2। हाँ। तो रेंज पूछेगा तो 13/2 से लेके 11। समझा ये? Yes, Yes, sir. sir. इसको लिख लो, लिख लो, ये फॉर्मेट बहुत कंप्लीट स्क्वायर इसको बोलते हैं, बहुत यूज। Sixth one, nine tan square theta plus 4 cot square theta. Do you know AM greater than equal to GM? पता है? नहीं ना? ठीक है, No, sir. ओके, इसको ट्राई करेंगे कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए। आप कहीं पे भी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कोई sir. भी कंप्लीट स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन इक्वल 0, दैट इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab। आप ये चीज यूज कर सकते हो कभी। तो इसमें मैं वही कंसेप्ट डाल रहा हूँ, विल मेक दिस वन एज 3 tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 cot theta 2 cot थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 2. 2ab 3 tan theta 2 cot 2 into 3 tan theta into 2 theta. cot theta। Tan tan cot कैंसिल हो जाएगा, बराबर? तो आपको क्या मिला? दैट इंप्लाइज आपका 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 into 3 into 2, 12 बराबर? तो इसका क्या मिलेगा आपको? मतलब ये 12 इसका क्या है? Minimum value. हाँ? Minimum value. Minimum value. Hence, minimum value of 9 tan square theta plus 4 cot square theta is 12.
इसका मैक्सिमम हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि यू नो tan थीटा इंफिनिट की तरफ चला जाएगा, Yes, sir. ठीक है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम बता नहीं पाएंगे। So sir, जिधर tan थीटा होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगा। हाँ, tan cot cosec sec इसका मैक्सिमम सब टुवर्ड्स इंफिनिट की तरफ चला जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन के साथ दिया गया। ओके सर। सर हाँ ये वाला समझा नहीं सर थोड़ा। तो मतलब अपने पहले a² + b² यूज किया गया सर? एक ये लगाया ना, यूज किया सर पर वो a² + b² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a, ओके 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 ओके, समझा समझा। इसको यूज किया। Sir, हम्म so sir, we are not able to find the maximum value because they can give us infinite value also. या सर So और sir, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। सर तो ये सब tan cot sec cosec का मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहेगा ना सर? नहीं, इनफिनिट। वो डिपेंड करता है कि आपका इक्वेशन कैसे है, मतलब कैसे जा रहा है, मतलब कैसे ये होगा। सपोज ये जैसे दोनों प्लस था, माइनस होता तो हो सकता है इसका वैल्यू मिल जाए इंस्टेड ऑफ प्लस, क्योंकि प्लस जब होता है ना दोनों इंफिनिट के तरफ चला जाता है, बट माइनस होगा तो वो खींचेगा, मतलब एक इंफिनिट के तरफ जाएगा तो फिर मतलब दूसरा वाला उसको कुछ कम करा देगा, तो वो केस में आ सकता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। ये वैल्यू कभी नहीं होगा क्योंकि ये टेंस टू इंफिनिट की तरफ जा रहा है, ये भी इंफिनिट की तरफ जा रहा है, एंड दोनों का पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो सपोज नेगेटिव होता तो वो इंफिनिट को मतलब वो कम करके ले आ गया, यहाँ पे नहीं होगा, ये वैल्यू टेंस टू इंफिनिट की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो एक केस में हम क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा फाइंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछता है। एक्सट्रीम वैल्यू पूछ लिया तो फिर आपको बताना पड़ेगा दिस क्वेश्चन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। हम मतलब ऑल्दो इट इज मैक्स, जब तक देखो मैं इसलिए वो ग्राफ दिया था कि जब, अच्छा वो काट दिया था, ये ग्राफ मुझे पता है कि ये ग्राफ ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो इसका मैं मैक्सिमम बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कहीं पे बेंड नहीं होगा। बेंड होगा तो देन ओनली मैं बताऊंगा कि ये मैक्सिमम होगा एंड ये मिनिमम। यहाँ पे बेंड हो चुका है, तो यू लर्न दैट थिंग योर फिजिक्स में कहीं पे सर बताए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप डेरिवेटिव हमारा जब होगा तब पता चलेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जब तक ग्राफ आपका बेंड नहीं होगा तब तक आप बता नहीं पाओगे इसका मैक्सिमम की मिनिमम। जब ऊपर बेंड होता है, ऐसे बेंड होता है, देन यू विल गेट मैक्सिमम। जब ऐसे बेंड होता है देन यू विल गेट मिनिमम। तो वो ग्राफ क्या होगा, जब ऐसे ग्राफ चलता है तो आप बता नहीं पाओगे इसका मैक्सिमम क्या होगा, सिर्फ मिनिमम बता पाओगे, मैक्सिमम बता नहीं पाओगे। ऐसे जब ग्राफ रहेगा ओनली यू कैन टेल इसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम बता नहीं पाओगे क्योंकि मिनिमम वो नीचे की तरफ चलता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हर क्वेश्चन का मैक्सिमम मिनिमम एट ए टाइम दोनों नहीं मिलता है, समटाइम्स बोथ मिलता है, समटाइम्स ओनली मैक्सिमम, समटाइम्स ओनली मिनिमम। समझा? yes sir. Yes, sir. तो ये आपका मैक्सिमम मिनिमम का ऐसा क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया। सर हाँ लिखने दो ना थोड़ा। हम्म, सर लिखने दो ना। अच्छा सर बोलो।
हेलो सर, हाँ बताओ। अगर 9 tan स्क्वायर की जगह 13 tan स्क्वायर होता तो वो 13 को हम लोग नहीं कर पाते ना सर? √13 करेंगे। हाँ, √13 बराबर। ओके। अच्छा, आपको एक सीरीज फॉर्मूला दिया था क्या? दिया था, कॉस का, साइन का, दिया था ना, बता दिया tan था ना। tan हाँ का सर दिया सर था। 3 ही दिया था पर। नहीं, 3 नहीं, नहीं नहीं, 2 दिया होगा। साइन थीट अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, ऐसा दिया था क्या? नहीं No, sir. सर, वो अलग वाला दिया था, मतलब साइन अल्फा अच्छा, प्लस साइन 2 अल्फा प्लस वो वाला। नहीं वो कॉस में दिया होगा सिर्फ। हाँ सर, हाँ, कॉस 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 में। वो इनटू था, प्लस में सीरीज नहीं था। वो अच्छा, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा, ऐसे फॉर्मूला दिया होगा। हाँ ये था, ये था। हाँ सर ये ये एक फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, मतलब आपका एंगल्स आर इन एपी, एंगल एपी में जा रहा है अप टू साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। ये कभी ऐसा आएगा तो यू कैन यूज साइन, इसका फॉर्मूला होता है साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 होल इंटू साइन 2 अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा होल डिवाइडेड बाई 2। सर वो एपी में कैसे समझा आपको? हाँ? एपी में? नहीं नहीं, एंगल्स, मैंने एंगल्स बोला आर इन एपी। अच्छा। ठीक है, ये टोटल वैल्यू आपका एपी नहीं रहेगा। साइन अल्फा प्लस बीटा ऐसा एपी नहीं होता है। ओके, ये एंगल्स आर इन एपी। एपी का क्या था, आप लोग को एपी पढ़े हुए हैं ना, हाँ ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ना। यस सर, यस सर। हाँ एंगल्स एंगल्स वही फॉर्मेट में दिया गया ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हाँ सर। मैंने बोला एंगल्स आर इन एपी, ये टर्म्स एपी नहीं रहेगा। इसका प्रूफ चाहिए तो बता देता हूँ। तो क्या करोगे, एक 2 साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 साइन बीटा बाई 2। ओके, व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज द फर्स्ट एंगल। ठीक है, बीटा क्या है? डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एंगल, हाँ सर। एंगल का कॉमन डिफरेंस। बाकी हाउ मेनी टर्म्स हियर? n टर्म्स, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि ये 0 इंटू बीटा से स्टार्ट हुआ। 0 बीटा, 1 बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा अप टू n-1 इंटू बीटा। तो 0 टू n-1 तक n टर्म्स होगा ना। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 साइन बीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2, फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा बाई 2, सेकेंड टर्म हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, थर्ड टर्म होगा 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2 एंड सो ऑन। लास्ट वन हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। बराबर, समझा कि नहीं? इधर मुझे डिनोमिनेटर साइन बीटा बाई 2 चाहिए था, इसलिए मैंने 2 साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इसको बोलते हैं सीरीज। वो थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज में आप ये चीज लर्न करोगे, जस्ट आइडिया के लिए बता रहा हूँ। इसमें डालो 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला?
2 sin A sin B किसका फॉर्मूला? cos A plus B minus cos A minus B. cos A minus B plus sorry cos A minus B minus cos A plus B. cos A minus B minus cos A plus B. cos A minus B, A minus B में कितना होगा? Alpha minus beta by 2 minus cos A plus B alpha plus beta by 2, right? सेकेंड वही डालेंगे 2 sin A sin B cos A minus B, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 माइनस, हाँ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा ना? अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो बीटा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा बीटा बाई 2 माइनस cos ये दोनों का सम कितना होगा? 3 बीटा बाई 2 3 बीटा बाई 2 प्लस ये भी वही फॉर्मूला डालेंगे, ये होगा cos A माइनस बी 2 बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2 कितना होगा? अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस cos ये दोनों का सम करेंगे तो 5 बीटा बाई 2. Am I right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे वो चलता रहेगा एंड सो ऑन. लास्ट वन क्या होगा? cos A माइनस बी, A माइनस बी मतलब अल्फा, ये होगा n बीटा माइनस बीटा बाई 2, तो n बीटा माइनस 3 बीटा बाई 2 होगा माइनस cos ये दोनों का सम होगा अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा प्लस बीटा बाई 2 मतलब माइनस बीटा बाई 2. ठीक है, देखो दिस टू कैंसिल्ड, ये दोनों कैंसिल हो गया. ये सीरीज में एक बार कैंसिल स्टार्ट होता है ना, सब कैंसिल हो जाता है 2 टर्म छोड़ के. एक टर्म जो सबसे छोटा टर्म रहता है वो किसी के साथ कैंसिल नहीं हो पाएगा, जो सबसे बड़ा टर्म होता है वो किसी के साथ कैंसिल नहीं होता. ठीक है, और फर्स्ट टर्म बचता है तो ऑलवेज लास्ट टर्म बचेगा, वो सीरीज का रूल होता है. कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाता है, सेकंड टर्म बचता है, सेकंड टर्म बचता है तो सेकंड लास्ट ही बचेगा. सपोज फर्स्ट 2 टर्म्स बच रहा है तो लास्ट 2 टर्म्स बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा. सपोज थर्ड टर्म बच रहा है, बाकी सब कैंसिल हो रहा है, तो थर्ड लास्ट वाला ही बचेगा, उसको रेसिप्रोकेट करता है. देखो ये सबसे छोटा टर्म हुआ, ये सबसे बड़ा टर्म हुआ, ये दोनों बच रहा है, बाकी सब कैंसिल होगा. ये इसका प्रीवियस के साथ कैंसिल होगा, ये इसके नेक्स्ट के साथ कैंसिल होगा, तो बचा क्या? 1/2 साइन बीटा बाई 2 आपका रहा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस cos अल्फा प्लस n बीटा माइनस बीटा बाई 2. इसमें डालो cos d माइनस cos c. cos d माइनस cos c कितना होता है? -2 sin cos c d plus माइनस d. cos c. 2 sin C plus D. -2 sin c -2 plus d sin plus C, d2. हाँ. cos d माइनस cos c बोल रहा हूँ. तो सर 2 sin C plus d by 2 अब sin C minus d by 2. cos c माइनस cos d होगा तो -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d. हाँ हाँ. cos d माइनस cos c होगा तो +2 होगा, तो 2 sin c plus d, ये दोनों का प्लस में कितना आएगा? 2 alpha plus n 2 beta. alpha 2 अल्फा minus प्लस n बीटा हाँ. माइनस बीटा हो जाएगा बाय 2 into sin c
सी माइनस डी करेंगे तो सॉरी सी माइनस डी करेंगे तो अल्फा कैंसिल होगा, बीटा बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना एन बीटा बाई 2 है ना। तो 2 2 कैंसिल, तो साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 होल इनटू साइन 2 अल्फा, ये दोनों से आप बीटा कॉमन रखोगे तो एन माइनस 1 इंटू बीटा, ठीक है। ये थोड़ा लग नहीं रहा है, मतलब साइन सम ऑफ एपी कितना था n बाई 2 होल इनटू 2a plus n minus 1. 1 into d. ये देखो ना, वो इसी हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब सिमिलरिटी आ रहा है, इसलिए इसे फॉर्मेट में लिखा गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब ए फर्स्ट टर्म है ना सर, अल्फा हाँ? अल्फा। अल्फा इज द फर्स्ट टर्म, हाँ ये तो मैंने लिखा ना, अल्फा अल्फा नॉट फर्स्ट टर्म, अल्फा इज द फर्स्ट एंगल, हाँ कॉमन एंगल। डिफरेंस एंगल इज द बीटा, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। सर लिखने दो ना 1 मिनट। हाँ सर 2 मिनट सर। सर ऊपर लो ना। कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा और ऊपर। हाँ सब पूरा देखने के लिए मिनिमाइज कर दो ना स्क्रीन को। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ऐसा दिख नहीं, कहीं पे प्लस माइनस छूटेगा तो फिर ये होगा। आप ऐसे करो, देखो आज हेलो सर, सर थोड़ा जल्दी लीव कर सकता हूँ मैं? जल्दी लीव करना चाहो? क्यों? सर वो कल स्कूल में एग्जाम है ना। ठीक है, जाओ, आधा तो निकल चुके। सर मैं ये लिख के फिर लीव कर देता हूँ। सर आप लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेज देंगे? हाँ, रिकॉर्डिंग भेजेगा, ये पीडीएफ भी दे दूंगा। थैंक यू सर। देखो, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये जितना दिखता है ना, एक्चुअली इतना बड़ा नहीं होता है जब करने के टाइम पर, क्योंकि उधर नॉन एंगल सब मतलब सब कुछ एंगल फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो आप याद रखो, किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 2 साइन बीटा बाई 2, मतलब जो कॉमन डिफरेंस वाला एंगल था ना, उसका हाफ एंगल साइन ऑफ हाफ एंगल को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो आप फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये वर्किंग के साथ जैसे हम सिंप्लीफाई किए इसी हिसाब से आप जा सकते हो, मतलब कर सकते हो। Sir, हाँ so sir, similarly for cos also. हाँ, सिमिलरली 2 फॉर्मूला है, तो मैं उसको नोट करा देता हूँ। सर ऐसा कोई और है क्या? जनरल ये सब हम बताते नहीं, मतलब ये बता दिया आप लोग को, मतलब हर बैच में बताते नहीं। सर ये यूज होता है पर होता है, यूज होता है,
बट आप दूसरे तरीके से उसको भी टैकल कर सकते हो, बट इफ यू नो दिस फॉर्मूला तो आप जल्दी कर दोगे, ये होता है हाँ सर। क्वेश्चन। बट एंगल्स आर इन एपी फॉर्मेट में होना चाहिए, एंगल्स साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा and so on up to sin alpha plus n minus 1 into beta. The sin n beta by 2 upon sin beta by 2 whole into sin of 2 alpha plus n minus 1 into beta. ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जब cos का सीरीज रहेगा, cos alpha plus beta plus cos alpha plus 2 beta and so on up to cos alpha plus n minus 1 into beta. फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, यहाँ पे साइन रहेगा, इधर cos हो जाएगा, वही साइन n beta by 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू ये आपका होगा cos फॉर्मूला है ना सर, बस एक साइन। साइन के लिए साइन रहेगा, cos के लिए सिर्फ लास्ट वन cos होगा, राइट। बाकी आपका ये चैप्टर हो गया। कितने तक क्वेश्चन आप किए, कुछ कितने एक्सरसाइजेस किए बुकलेट से? सर एक्सरसाइज 2A तक। ठीक है, बाकी सब आपका होमवर्क आप करोगे, ठीक है। जब आपका लगेगा ये जो 2 घंटे का डाउट क्लियर क्लास लग रहा है ना, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है सर हाँ। सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस आर देयर और नॉट? देयर, बट दैट इज डिफरेंट टॉपिक। ओके। Principal value and general solution, no? That is trigonometry equation. Chapter name is the trigonometry equation, and this is ratio and Trigonometric identity. Okay. That is different trigo chapter. तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, न्यू टॉपिक, ठीक है। बाकी जितने सारे आप बुकलेट लेकिन खत्म करो, जो भी डाउट्स है ये करोगे, हम डाउट क्लियर क्लास में इसको करके खत्म करेंगे। ओके सर। ओके सर। चलो सर ट्रिग्नोमेट्री का और एक चैप्टर है? ट्रिगो का 4 चैप्टर्स होता है। और 4 चैप्टर? मतलब सीक्वेंसेस और सीरीज भी ट्रिगो के अंदर आता है? नहीं, वो ट्रिगो नहीं है, वो अलजेब्रा का है। सर तो सर स्कूल में कुछ फॉर्मूला जो स्कूल की किताबों में नहीं करवाए, तो क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के वो लोग हमारे मार्क्स तो नहीं काटेंगे ना? काटेंगे सर, काटेंगे। हमें मैथ्स के टीचर ने बोला सर, वो अपना फॉर्मूला है ना सर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, सर वो नहीं यूज कर सकते हम डायरेक्टली। हाँ